ईमान का ताल्लुक कथनी करनी दोनों से है और वो घटता बढ़ता रहता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया ताकि उनके पहले ईमान के साथ ईमान में और बढ़ोतरी हो, और फरमाया कि हमने उनको हिदायत में और ज्यादा बढ़ा दिया, और फरमाया कि जो लोग सीधी राह पर हैं उनको अल्लाह और हिदायत दे, और फरमाया कि जो लोग हिदायत पर हैं अल्लाह ने और ज्यादा हिदायत दी और उनको परहेजगारी अता फरमाई, और फरमाया कि जो लोग ईमानदार हैं उनका ईमान और ज्यादा हुआ, और फरमाया कि इस सूरा ने तुम में से किसका ईमान बढ़ा दिया। हकीकत में जो लोग ईमान लाए हैं उनका ईमान और ज्यादा हो गया। और फरमाया कि मुनाफिकों ने मोमिनों से कहा कि तुम्हारी बर्बादी के लिए लोग कसरत से जमा हो रहे हैं, उनका खौफ करो। इसलिए ये बात सुनकर ईमान वालों का ईमान और बढ़ गया, और उनके मुंह से यही निकला, और फरमाया कि उनका और कुछ नहीं बढ़ा, हाँ ईमान और इताअत का तरीका जरूर बढ़ गया। और हदीस में वारिद हुआ कि अल्लाह की राह में मोहब्बत रखना और अल्लाह ही के लिए किसी से दुश्मनी करना ईमान में दाखिल है। और खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज ने अदी बिन अदी को लिखा था कि ईमान के अंदर कितने ही फराइज और अकायद है और हदें हैं और मुस्तहब और मसनून बातें हैं जो सब ईमान में दाखिल है। इसलिए जो उन सब को पूरा करे उसने अपना ईमान पूरा कर लिया, और जो पूरे तौर पर उनका लिहाज रखे न उनको पूरा करे उसने अपना ईमान पूरा नहीं किया। इसलिए अगर मैं जिंदा रहा तो उन सब की तफसीली मालूमात तुमको बताऊंगा ताकि तुम उन पर अमल करो, और अगर मैं मर ही गया तो मुझको तुम्हारी सोबत में जिंदा रहने की ख्वाहिश भी नहीं। और इब्राहिम का कौल कुरान मजीद में वारिद हुआ है कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। और मुआज ने एक बार एक सहाबी असवद बिन बिलाल नामी से कहा था कि हमारे पास बैठो ताकि एक घड़ी हम ईमान की बातें कर लें, और अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया था कि यकीन पूरा ईमान है और सब्र आधा ईमान है। तबरानी। और अब्दुल्ला बिन उमर का कौल है कि बंदा तकवा की असल हकीकत को नहीं पहुंच सकता जब तक कि जो बात दिल में खटकती हो इसे बिल्कुल छोड़ न दे। और मुजाहिद ने आयत करीमा की तफसीर में फरमाया कि उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता ठहराया जो नूह के लिए ठहराया था। इसका मतलब ये है कि ए मोहम्मद, हमने तुमको और नूह को एक ही दीन के लिए वसीयत की है। और अब्दुल्ला बिन अब्बास ने आयत करीमा के मुतालिक फरमाया कि उससे और सुन्नत नेक तरीका मुराद है, और सूरा फुरकान की आयत में लफ्ज के बारे में फरमाया कि उससे तुम्हारा ईमान मुराद है।